हेलो दोस्त, गोल ऑफ एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए आज वास्तविक संख्याएं क्लास 10th का रियल नंबर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोग रियल नंबर। रियल नंबर देखिए, अब समय तो नहीं है ना, बहुत कम समय है, 4 महीना बच रहा है और इसी में हम लोग तैयारी करना है बढ़िया से। आज से हम मैथ चालू किए हैं, फर्स्ट लेसन आपको रियल नंबर से, इसके बाद धीरे धीरे सभी विषय करा दिया जाएगा। चलिए समझते हैं कि रियल नंबर क्या है। देखिए, रियल नंबर से पहले एक होता है संख्या। ध्यान दीजिए, क्या चीज़? संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर, संख्याएं। तो संख्याएं देखा गया तो संख्याएं मुख्य रूप से यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। पहला को हम लोग कहते हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या संख्याएं बोल सकते हैं। यहाँ पर दूसरा को कहा गया है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याएं। और एक आप लोग का है तीसरा, जो कहलाता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या है मतलब संख्या को अगर हम सर्टिफाइड करें, बांटें, डिवाइड करें तो 3 भागों में बटा। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या और तीसरा क्या चीज है? सम्मिश्र संख्याएं। और हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वास्तविक संख्या के बारे में। आप लोग 9वां में पढ़े होंगे वास्तविक संख्याएं और 10वां में भी वास्तविक संख्या। ये आपको काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं ये आगे चल के पढ़ने के लिए मिलेगा 11th में, ठीक ना। तो हम लोग आज यही चालू करेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या है, रियल नंबर क्या है। ये होता है इमेजिनरी नंबर होता है और ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं क्या है? रियल नंबर। माने हकीकत में रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर कहने का मतलब, अगर हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई संख्या लेते हैं, ध्यान दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी संख्या आपको है, सब क्या चीज है? वास्तविक संख्या है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी आपको संख्या है, सब क्या चीज है? वास्तविक संख्या है। चाहे ये भी बोल सकते हैं कि हम किसी संख्या को और वर्ग करें, किसी संख्या को वर्ग करें, अगर वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर अगर हमको धनात्मक संख्या प्राप्त हो गया तो वास्तविक संख्या कहलाता है। आप कोई संख्या लीजिए और उसका वर्ग कीजिए, वर्ग मतलब स्क्वायर कीजिए, और स्क्वायर करने के बाद जो भी संख्या आपको मिलेगा, अगर वो धनात्मक है तो कौची कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। अगर धनात्मक नहीं है तो आपको क्या कहलाएगा? ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे हम अगर √2 की बात करते हैं, √2 की बात करते हैं, तब इस संख्या लेने √2, इसको क्या कीजिए? वर्ग कीजिए। तो जब √2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या बच गया? 2। क्या 2 क्या चीज प्राप्त हुआ? धनात्मक कि ऋणात्मक? अगर धनात्मक कहेंगे तो प्लस में मानिएगा और ऋणात्मक कहेंगे तो क्या चीज में? माइनस में, है ना। एक पॉजिटिव नंबर है ना, धनात्मक संख्या है, और एक नेगेटिव नंबर जो ऋणात्मक संख्या कहलाएंगे। तो अगर हम इसको वर्ग करें बाबू तो क्या आया? 2 आया। तो 2 आपको कौन सा संख्या हो गया? आपको धनात्मक है। अगर प्लस में रहेगा तो कोची बोलेंगे? उसको धनात्मक बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा,
अगर प्लस बोलेंगे तो उसको क्या बोलना है, धनात्मक बोलना है। अगर हम बोले माइनस तो उसको क्या बोलना है, ऋणात्मक बोलना है। मतलब माइनस बोलेंगे तो ऋणात्मक बोल है और प्लस क्या चीज है, धनात्मक है। तो यहाँ पर अगर हम इसी तरह अगर एक एग्जाम्पल और लें, रूट अंडर -7 लिए, रूट अंडर -7 लिए। अब ये बतलाइए कि क्या रियल नंबर है कि नहीं। तो इसको पहले क्या करिएगा, वर्ग कीजिएगा। वर्ग करने का मतलब स्क्वायर कीजिएगा, है ना। जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बच गया, -7। तो ये देखिए कि ये -7 जो है क्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है, समझिएगा, धनात्मक है कि ऋणात्मक। तो देखा जाए कि -7 जो है ये कौन संख्या को मिला है, ऋणात्मक है। माइनस वाला को ऋणात्मक बोलते हैं, अब प्लस वाला को धनात्मक बोलते हैं। तो देखा जाए कि -7 क्या चाहिए, ऋणात्मक है। तो ये आपको जो हुआ रूट अंडर -7 वो वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगा, वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगा, समझ आ रहा ना, वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा समझना है, ध्यान दीजिए। तो ये जो अगर माइनस में आ रहा है बाबू, सच में माइनस में आ रहा है, वो जो कहलाता है संख्या क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है, समझिएगा। अगर माइनस में आ गया तो क्या चीज कहलाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगा। और वही प्लस में आ गया तो क्या चीज कहलाएगा, वास्तविक संख्या। जैसे √2 का वर्ग किए तब 2 प्राप्त हुआ, तब 2 धनात्मक आया, इसलिए √2 हो गया, सब कौन सा संख्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। अगर उसी तरह रूट अंडर -7 लिए तो इसका वर्ग कीजिए, तो स्क्वायर से रूट करूँ क्या, तो -7, तो ये माइनस में आया वो ऋणात्मक आ गया, तो उसको हम बोले क्या चीज, ये काल्पनिक संख्या है। तो ध्यान देना कि रूट अंडर -7 क्या चीज है, काल्पनिक संख्या है। चाहे ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर रूट के अंदर में क्या चीज में, रूट के अंदर, जिसको वर्गमूल बोल सकते हैं, रूट के अंदर में जितनी भी संख्या रहेगा अगर वो माइनस रहे तो कौन संख्या मिलेगा, काल्पनिक संख्या। और भी एग्जाम्पल देखिए, अगर आपसे कहे कि रूट अंडर हम माइनस यहाँ पर 11 ले लिए, 11 ले लिए, अब बतलाइए क्या रूट के अंदर माइनस है कि नहीं है, तो वास्तविक संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगा, तो क्या हो गया, काल्पनिक संख्या। क्योंकि रूट के अंदर में माइनस अगर मिल गया तो कौन सी कहलाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगा। चलिए, क्या वास्तविक और काल्पनिक समझ में आ गया। अगर वास्तविक और काल्पनिक दोनों को अगर कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या प्राप्त होता है, समिश्र संख्या प्राप्त होता है। चलिए समझते हैं आगे। अब जानते हैं लोग वास्तविक संख्या के बारे में, है ना, इतना वास्तविक संख्या पहचानने के लिए होगा। और वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। चलिए, जैसा कि बताया गया कि वास्तविक संख्या जो होते हैं वो -∞ से लेकर +∞ के बीच में जितनी भी संख्या है वो क्या चीज है, वास्तविक संख्या है। ये बताया गया कि किसी संख्या के अगर हम वर्ग करें, क्या करें, वर्ग करें, अगर वर्ग करने पर क्या चीज, वर्ग करने पर अगर धनात्मक प्राप्त हो गया तो क्या कहलाएगा, हम लोग के वास्तविक संख्या कहलाएंगे। चलिए ध्यान दो, वास्तविक संख्याएं के अंदर में बहुत से संख्या आते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है। धीरे धीरे सब बारे में जानेंगे हम लोग, है ना। पहला जानेंगे, यहाँ पर समझिए, पहला नंबर पर जानते हैं लोग कि प्राकृत संख्याएं क्या है। धीरे धीरे हम लोग जानते रहेंगे प्राकृत संख्याएं क्या है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स कि प्राकृत संख्या क्या है। बात समझिएगा, क्वेश्चन है क्या चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या है। ये आप लोग चौथे पांचवें से पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्या। ध्यान दिए, प्राकृत संख्या कहता है कि गिनती की सभी संख्या को, गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या बोलते हैं, है ना। तो गिनती स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो गिनती हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं ना, कभी 0 से नहीं गिनते हैं ऐसे कि 0
1 2 3 4, नहीं ना, गिनती स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एक से करते हैं। तो जहाँ से गिनती स्टार्ट किए वही कौची हमारा है, प्राकृत संख्या है। कौन संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो गिनती एक से स्टार्ट करते हैं तो हमारा संख्या कहाँ से शुरू होगा, एक से होगा। तो गिनती की सभी संख्या को ही क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो एग्जाम्पल में आपको आ जाए गिनती एक से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते हम अनंत तक चल जाएंगे। कहाँ तक चल जाएंगे, अनंत तक। अनंत कहने का मतलब, अनंत कहने का मतलब हम इसको गिनती समाप्त नहीं कर सकते हैं, गिनती समाप्त नहीं कर सकते हैं, वो आपको कौची कहलाएगा, तो प्राकृत संख्या कहलाएगा। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट, एक से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल सभी संख्याएं सब कौची हैं, प्राकृत संख्या है। तो गिनती की सभी संख्या को क्या करते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। आपसे छोटी सी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। क्या चीज, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी, समझिएगा, प्राकृत संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्या क्या है ना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, बता सकते ना, सबसे छोटा। तो कहाँ से स्टार्ट सबसे छोटा हुआ है, क्योंकि 2 बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है, 1, क्योंकि 1 से शुरू हुआ है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में बाई चांस दे दे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है, तो कितना बोलना छोटे, 1 बोलना, क्योंकि शुरू गिनती 1 से ही होता है। अब 2 लेंगे तो 2 तो बड़ा हो जाएगा, 3 और बड़ा हो जाएगा, 4 और बड़ा हो जाएगा, तो सबसे छोटा कौन है, 1 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 होगा। चलिए आगे समझते हैं। दूसरा में आता है क्या चीज, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है जिसको हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, है ना, होल नंबर। समझिएगा कि पूर्ण संख्याएं क्या है। तो पूर्ण संख्याएं के बारे में जानकारी न दो कि पूर्ण संख्या किसे कहते, समझिएगा, बहुत आसान है समझना। पूर्ण संख्या यही कहें कि अगर हम प्राकृत संख्या के पहले, क्या चाहिए बाबू, अगर प्राकृत संख्या के पहले, अगर नेचुरल नंबर के पहले, अगर हम शून्य, इसको शून्य बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, 0। अगर प्राकृत संख्या के पहले अगर 0 हम मिला दें, 0 क्या कर दें, मिला दें, तो संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ऐसा जानवे करते हैं कि 0 को खोज करने वाले कौन थे, आर्यभट्ट थे। अगर आज आर्यभट्ट नहीं रहते हैं तो हम लोग 9 पढ़ते हैं, बाकी 10 नहीं, कितना पढ़ते हैं, 11, क्योंकि 0 का खोज हो ही नहीं किया है, तो हम लोग 10 कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि गिनती शुरू कहाँ से होता था, 1 से होता था, और पहले शून्य तो मालूम था कि शून्य क्या होता है। हम लोग बच्चे को भी अगर सिखाते हैं गिनती तो सीधे 1 से शुरू करते हैं, 1 2 बोलो बाबू, 0 बोलने के लिए बोलते नहीं, कभी नहीं बोलते हैं। तो कहाँ से, 1 से 2 से, समझिएगा। तो अगर आप और भी ले सकते हैं, 19 बोल सकते हैं, तो 19 के बाद क्या बोलते हैं, 21 बोलते हैं, 20 नहीं बोलते हैं, क्योंकि 0 हम लोग का ज्ञान है ही ना था 0 का। आर्यभट्ट ने आया तो 0 का फिर खोज किए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यही बोलता है पूर्ण संख्या कि प्राकृत संख्या के पहले अगर हम 0 को रख देते हैं तो वही संख्या क्या होता है, हमारा पूरा होता है। तो वही संख्या क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है, समझिएगा। तो हम लोग प्राकृत संख्या 1 से हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे डॉट अनंत तक जा सकते हैं। कहना ही नहीं है कितना दूर तक जा सकते हैं हम लोग, है ना। अगर कभी आप लोग से गिनती गिनने के लिए कहे तो आप गिनते गिनते अगर बुढ़ा भी जाइएगा ना बाबू, तो गिनती समाप्त होगा नहीं, अनंत तक है, अनगिनत तक है।
माने गिनना संभव नहीं है। ध्यान दीजिए, तो अगर प्राकृत संख्या के पहले में अगर हम जीरो को क्या कर दिए बाबू, मिला दिए, जीरो क्या किए, मिला दिए, तो मिलाने से हमारा संख्या जो बना यही कौची कहलाएगा, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होता है और एक के पहले हम जीरो रख दिए तो यही कौची बन गया, पूर्ण संख्या बनेगा। अब क्वेश्चन यहाँ से कहेगा, क्या बोलेगा, क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, बड़ा कहना ही नहीं है। अगर पूछे कि सबसे बड़ा संख्या, ये ना कहिए कि 9, तो एक का अंक कोई बड़ी संख्या ना होता है, 2 अंक भी 99 होता है। अब इसमें बोलेगा अनंत, गिनना सब नहीं, इसलिए सबसे बड़ी संख्या नहीं, सबसे छोटी संख्या हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो क्या कहलाएगा बाबू, जीरो, क्योंकि जीरो से बड़ा एक हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, तो सबसे छोटा कौन हो गया, जीरो। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या बोलना है, जीरो। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो क्या बोलना है, एक बोलना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सबसे छोटी, ध्यान दीजिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू, तो आपसे बोला था क्या होता है, शून्य, जीरो, है ना, सुने। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया, शून्य हो गया। क्या आप लोग समझ में आ गया ना। तो ऐसा करिए कि पहले इसको क्या कर लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। तो आप लोग समझ में आ गया ना, प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 6 सब क्या चाहिए, प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है बाबू, तो 1 है। अब आ गया पूर्ण संख्या, क्या कहता है कि प्राकृत संख्या के पहले क्या चाहिए, प्राकृत संख्या के पहले अगर हम जीरो को शामिल कर दें, शून्य को शामिल कर दें, तो करने से जो संख्याओं का एक समूह बनेगा वही कौची कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। और एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 ये सब क्या चीज है, पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य, मतलब 0 होता है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद। चलिए ध्यान दीजिए, सम संख्याएं कौची, इवन नंबर। देखिए सम संख्या क्या है, सुना है, सम संख्या जिसको इवन नंबर पढ़ते हैं, और एक होता है जो ऑड नंबर होता है, ठीक है ना, ऑड नंबर बताते हैं। ध्यान दीजिए, एक आता है कि जो संख्या अगर 2 से क्या हो, जो संख्या अगर 2 से विभाज्य होगा तो कौन कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे 2 2 से विभाज्य हो जाएगा, फिर 4 6 8 10 12। चलिए इस तरह का अनंत तक जा सकते हैं या इत्यादि हम लोग बोल सकते हैं। तो परिभाषा क्या कहता है, कहता है कि वैसा प्राकृत है, ध्यान दीजिएगा, वैसा प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरा क्या हो
विभाजित हो जाए, पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, दोनों बोल सकते हैं। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा अगर विभाजित हो जाएगा वो कौची कहलाएगा, सम संख्या। जैसे कहाँ 2 4 6 8 10 12, चलो ये सब जितनी संख्या सब क्या चाहिए, 2 से विभाजित हो जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी क्या थी बाबू, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी सम संख्या तो कितना है, 2 है। क्या 2 से कोई छोटा है, नहीं है। तो सबसे छोटी जो सम संख्या वो कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। सबसे छोटी प्रकृति संख्या क्या था, 1 था। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या था, 0 था। और सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। तो आप लोग वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप लोग इतना उतारिए। इसके बाद हम कल मिलते हैं। कि आज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।